Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss MCQs of chapter number 3, which is Programming Fundamental. Okay, let's get started. Everything in HTML is identified on the basis of जितना कुछ HTML के अंदर होता है उसको हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग टैग्स की बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? टैग्स। द आउटपुट ऑफ HTML कोड इज विजिबल इन, हम लोगों ने एक कोड लिखा। हम लोग यूजली जो है वो विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे होते हैं या नोट पैड को यूज कर रहे होते हैं कोड लिखने के लिए। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने उसकी आउटपुट देखनी है तो वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं? ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज को भी हम यूज कर सकते हैं अपनी आउटपुट को देखने के लिए। हम लोग फायरफॉक्स को भी यूज कर सकते हैं या फिर क्रोम ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ अ वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग अ टैग। हम लोगों ने एक वेब पेज बना दिया, अब हम इसका नेम किस तरीके से देंगे, कौन सा टैग यूज करते हुए हम इसका नेम देंगे? हम लोग टाइटल यूज करेंगे। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर हम वेब पेज का नेम लिखते होते हैं। मेन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर अरेंज इन डैश टैग। ठीक है, अब हम लोग कौन सा टैग यूज कर रहे होते हैं? ठीक है, जो हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज कर रहे होते हैं तो हम लोग बॉडी के टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है द हेडिंग टैग पेयर फॉर फिफ्थ लेवल हेडिंग इज। अब यहाँ पे वैसे तो टोटल 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के। हेडिंग 1 सबसे लार्जेस्ट होता है, हेडिंग 6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से फिफ्थ लेवल हेडिंग को लिख सकते हैं? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि पहले हम लोग H5 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको ओपन किया, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिखी और उसके बाद यहाँ पे हमने हेडिंग का टैग क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका या करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। स्पैन इज यूज टू प्रोवाइड डैश टू अ लाइन। स्पैन क्या चीज एक लाइन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं? स्टाइलिंग। ठीक है, हम लोग कब स्पैन टैग यूज कर रहे होते हैं? जब हम लोगों ने एक लाइन को स्टाइल करना हो। फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल इन HTML इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया है इस तरीके से करके, ये जो फर्स्ट रो होगी इस रो को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हेडर रो कहते हैं। पी टैग पेयर इज यूज फॉर। पी टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसी के जो हम लोग पी टैग यूज कर रहे होते हैं इसका क्या पर्पस होता है? जब हम लोगों ने कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं। अ वेरिएबल कांट स्टार्ट विद अ डैश। ठीक है, अब वेरिएबल किस चीज से स्टार्ट नहीं हो सकता? राइट, जब हम लोग वेरिएबल बना रहे होते हैं तो उसका एक जो है रूल होता है, उसको बनाने का रूल होता है। तो नंबर से हम लोग कभी भी किसी भी वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। The first value assigned to a variable after declaration is called। अब जब हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसको पहली दफा वैल्यू असाइन करते हैं या उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, राइट, हम लोगों ने इस तरीके से कर सकते हैं नेम इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया इसको अली। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी अली। अब ये जो हम लोगों ने वैल्यू दी है इस वेरिएबल को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया MCQs। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे।